आपकी जिंदगी से इस संकोच नाम के कीड़े को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने हमारी जिंदगी में ये संकोच को पैदा कर लिया तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आखिर ये संकोच होता क्या है? कई लोगों के मन में यही सवाल होता है, आखिर ये संकोच है क्या भला? ये झिझक होती क्या है? ये हेजिटेशन होती क्या है? और ये हमें क्यों आती है? इसका एक ही कारण है कि आपको वो काम करने से डर लगता है। जी हाँ, आपको वो काम करने में हल्का सा डर जब लगने लग जाए तो उसी को कहा जाता है संकोच। और अगर आपके जीवन में आपने संकोच पाल लिया, हेजिटेशन को पाल लिया, तो आप जीवन में अकेले रह जाएंगे। जैसे कई दफा होता है बचपन में, अगर आपके माता पिता आपको कह रहे हैं कि बेटा साइकिल चलाना है, पर हमें डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए, हाथ पांव ना टूट जाए, छिला ना जाए, ये डर, ये झिझक ही संकोच कहलाता है। तालाब में या नदी में तैरने के लिए कहा जाए तो कूदने में, पानी में कूदने में जो डर आवे उसी को संकोच कहा जाता है। अगर आपके जीवन में आपने संकोच किया और अप्रोच नहीं किया तो आप कभी आगे नहीं जा सकते। तो आज से एक ही नारा हमें मानना यह है कि संकोच नहीं करना है, अप्रोच करना है, क्योंकि अप्रोच करने वाला ही आगे बढ़ता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़कों को लड़कियों से बात करने में संकोच हो जाता है, हेजिटेशन हो जाता है कि कहीं ये बेइज्जती ना कर दे, कहीं कुछ ना हो जाए। ऐसे ही एक दफा हमारे साथ भी हुआ। हम जिस कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की ने वहां पर एडमिशन लिया। वो इतनी सुंदर थी कि हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम उससे बात करें। यही काम 2 हफ्ते चला और 2 हफ्ते बाद हमने हमारी ही क्लास के सबसे लल्लू लड़के के साथ उस लड़की को देखा जिससे हमें बात करने में संकोच हो रहा था। तो हमने बड़ी हिम्मत जुटाई, 5-7 दोस्त थे हमारे, उन सब ने मुझे बड़ी हिम्मत जुटाई और जब मैं उससे बात करने गया कि मैडम जब यही था तो हमें क्या तकलीफ थी? बोले तुम हेजिटेशन में ही रह गए, आप संकोच करते करते ही रह गए, ये मुझसे आके अप्रोच कर गया तो आज मैं इसके साथ दोस्ती हो गई। वहां से एक लेसन ये सीखा कि जिंदगी में अगर आपने संकोच करना चालू कर दिया और अप्रोच नहीं किया तो हम कभी जीवन में आगे नहीं जा सकते। और दुनिया के महान लोगों में कुछ लोगों ने 4 चीजों का वर्णन किया है कि अगर आपने आपके जीवन में 4 चीजों पे संकोच कर लिया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहला जिसमें होता है, धन संबंधी मामलों में अगर आपने संकोच कर लिया तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पैसे का लेन देन में अगर आपने सोचना विचारना चालू कर दिया, हेजिटेशन आ गई, झिझक आ गई पैसे मांगने में, तो आप कभी आगे नहीं जा सकते। दूसरा, भूख में अगर आप भूखे रह गए, उसमें संकोच कर गया, आपको खाना मिल रहा है और आपने संकोच कर लिया तो आप भूखे रह जाओगे। ये तकलीफ होती है संकोच की, ये तकलीफ होती है हेजिटेशन की। तीसरा, अगर आपने नींद में संकोच कर लिया तो आप बीमार हो जाएंगे। कभी भी नींद में संकोच नहीं करना चाहिए। और चौथा और अंतिम कहा जाता है, जिसने शिक्षा में संकोच कर लिया, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको उसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है और अगर आपने उससे उस समय नहीं पूछा तो वो आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी भर आपको परेशान कर सकता है। तो आपके जीवन में अगर आपने इन 4 चीजों में संकोच करना चालू कर दिया तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आज से एक ही नारा, संकोच नहीं अप्रोच करना पड़ेगा। संकोच नहीं अप्रोच करना अगर आपने चालू कर दिया तो हम हमेशा सफलता के रास्ते पर चलते हुए रहेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति आप बता सकते हैं नील आर्मस्ट्रांग है। और क्या दूसरा व्यक्ति का नाम आप जानते हैं? दूसरा व्यक्ति का नाम है एल्ड्रिन। पर ऐसा निर्धारित नहीं हुआ था कि पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ही रखेगा। एल्ड्रिन सबसे सीनियर था और यही तय किया गया था कि एल्ड्रिन ही चांद पर पहला कदम रखेगा। पर जैसे ही स्पेसशिप चांद की धरती पर लैंड हुआ, एल्ड्रिन संकोच में पड़ गया कि नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, नीचे गया और कुछ हो गया तो एक झिझक आ गई। और नील आर्मस्ट्रांग ने अप्रोच किया और नील आर्मस्ट्रांग ने इतिहास रच दिया। आपका आज का संकोच कल आपकी सफलता रोक सकता है, इसलिए आज संकोच करना छोड़ दीजिए। हम भी इस बिजनेस में संकोच कर लेते हैं, हम भी इस बिजनेस में हेजिटेशन कर लेते हैं, लिस्ट बनाने में संकोच कर लेते हैं, लोगों का नाम लिखने में संकोच कर लेते हैं, लोगों को निमंत्रण देने में संकोच कर लेते हैं कि वो क्या बोलेगा, वो हंसेगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लोगों को प्लान देने में संकोच कर लेते हैं, वहां पर हेजिटेट कर लेते हैं और अप्रोच नहीं कर पाते।
फॉलो अप लेने में संकोच कर लेते हैं, फीडबैक लेने में संकोच कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात पैसे मांगने में संकोच कर लेते हैं। अगर आपने इन चीजों में संकोच कर लिया और अप्रोच नहीं किया तो कोई और अप्रोच करके आपकी दाल बाटी खा जाएगा। तो अब मौका आपके पास ये है कि आप भी संकोच करना चाहते हो या अप्रोच करना चाहते हो। अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप भी अमीर और कामयाब बनना चाहते हो, तो आपको भी अप्रोच करना पड़ेगा। आपको संकोच नहीं करना पड़ेगा, आपको भी अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि जो करता है अप्रोच उसी को मिलती है सफलता, जो करता है संकोच उसको मिलती है असफलता। तो आपके ऊपर है दोस्तों, आप भी संकोच मत कीजिए और अप्रोच कीजिए।